हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी की चर्चा करेंगे, जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से संबंधित एक टेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे अटेम्प्ट कर आप यह जान पाने में सक्षम होंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग उस टेस्ट लिंक को अटेम्प्ट अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी। मास्लो नीड हियरार्की थ्योरी को समझने से पहले हमें समझना होगा कि मास्लो कौन थे। तो मास्लो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम अब्राहम हैरोल्ड मास्लो था। जुलाई 1943 में एक पेपर पब्लिश होता है, जिसका नाम था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मानव अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया और समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आवश्यकताएं मानव व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 वर्गों में विभाजित किया और बताया कि किस प्रकार से एक आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद मानव दूसरी आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। तो एक सीक्वेंस में बताया। पहली आवश्यकता मानव की मास्लो ने बताई साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरी आवश्यकता सेफ्टी नीड्स, तीसरी आवश्यकता सोशल नीड्स, चौथी आवश्यकता स्टीम नीड्स और पांचवी आवश्यकता सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बताई। साइकोलॉजिकल नीड्स को लो लेवल नीड्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक नीड है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हाई लेवल नीड्स है। तो अब हम एक एक नीड्स की डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स पर। साइकोलॉजिकल नीड्स की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल नीड्स को हम अदर नामों से भी जानते हैं। इसे हम फिजिकल नीड या बेसिक नीड्स भी कहते हैं। ये आवश्यकताएं मानव शरीर की आवश्यकताओं और सरवाइव करने से संबंधित है, जैसे भोजन, कपड़ा, घर, हवा, पानी आदि। ये सब क्या है? मानव की बेसिक आवश्यकता है, या और कोई बेसिक नेसेसिटी जो है, जो मानव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वो सारी आवश्यकताएं साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आती हैं। इन्हें प्राइमरी नीड्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बिना पूर्ण किए या बिना ये आवश्यकताएं पूरी हुए मानव इससे ऊपर की आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोच सकता। एक महत्वपूर्ण लोकोक्ति बोली जाती है, भूखे भजन न होए गोपाला। कहने का मतलब ये है कि अगर आप खाली पेट हैं तो भगवान के भजन में भी मन नहीं लगता। तो इसी प्रकार से यदि व्यक्ति की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होगी तो वो दूसरी आवश्यकता के बारे में नहीं सोच सकता। देन दूसरी नीड की बात करें तो दूसरी नीड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। एक बार जब व्यक्ति की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति चाहता है कि ये आवश्यकताएं नियर भविष्य में भी क्या होती रहें? पूरी होती रहें। तो इसलिए पर एक व्यक्ति कुछ ऐसे कदम उठाता है जो उसको सिक्योर कर सके, जो उसके जीवन को क्या कर सके? सिक्योर कर सके। इस कदम में जैसे वो कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ करता है, बैंक डिपॉजिट्स है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम्स है। तो ये सारे एग्जांपल किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे एग्जांपल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंतर्गत आते हैं। देन हम नेक्स्ट नीड की ओर बढ़ते हैं, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज के व्यक्तियों से मिलना चाहता है, उनसे मित्रता बनाना चाहता है। वो चाहता है कि दूसरा कोई उसको प्रेम करे और वो भी दूसरे को प्रेम करना चाहता है। इसी क्रम में वो मित्र बनाता है, उनसे अपने भावों को क्या करता है? अनुभवों को क्या करता है? शेयर करता है। तो ये मानव की कैसी आवश्यकताएं हो गई? ये मानव की सामाजिक आवश्यकताएं हो गई। यहां तक कि अगर देखा जाए
तो एक भिखारी भी समाज में ही रहना पसंद करता है। तो ये मानव की कैसी आवश्यकताएं हो गई, ये सामाजिक आवश्यकताएं हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर बात करें तो नीड टू सिट आर ईट टुगेदर ड्यूरिंग लंच आवर्स। ठीक है, आप लोग ऑफिस में देखते होंगे, अपने स्टडी के दौरान लंच आवर में देखते होंगे, सब लोग क्या करते हैं, एक गैदरिंग में बैठ के खाना पसंद करते हैं। तो ये व्यक्ति की क्या है, सोशल नीड है। जब एक बार व्यक्ति की सोशल नीड पूरी हो जाती है तो वो दूसरी नीड्स की ओर बढ़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इगोइस्टिक नीड्स और स्टीम नीड्स। जब एक बार व्यक्ति समाज के व्यक्तियों से घुल मिल जाता है तो वो क्या करना चाहता है, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाहता है। इसी क्रम में क्या करता है, वो महंगे कपड़े पहनता है, ज्वेलरी अच्छी अच्छी पहनता है, महंगे घरों में रहता है। ठीक है, महंगी महंगी यात्राओं पर जाता है, लग्जरी व्हीकल से चलता है। तो ये सारी क्या है, इगोइस्टिक और स्टीम नीड्स है, क्योंकि व्यक्ति को आत्मसम्मान चाहिए। व्यक्ति ये चाहने लगता है कि कोई उसका क्या करे, सम्मान करे, और वो ऐसा कुछ करना चाहता है कि वो दूसरे से क्या करे, भिन्न दिखे, या दूसरों से क्या हो, सर्वश्रेष्ठ दिखे। तो ये सारी नीड किसके अंतर्गत आती है, स्टीम और इगोइस्टिक नीड के अंतर आती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो प्रमोशन हो गया, असाइनमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क हो गया, या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को अवार्ड दे रही है, या ग्रेट सन ऑफ द सिटी आपके बच्चों को मिल रहा है। तो ये सारी नीड्स क्या होती हैं, ये स्टीम और इगोइस्टिक नीड्स होती हैं, जो आपको समाज से क्या करती हैं, अलग करती हैं, आपको सामाजिक प्राणियों से क्या करती हैं, अलग करती हैं। तो ये व्यक्ति की कैसी नीड हो गई, ये स्टीम और इगोइस्टिक नीड हो गई। एक बार व्यक्ति की स्टीम और इगोइस्टिक नीड पूरी हो जाने के बाद में व्यक्ति पांचवी नीड और अंतिम नीड पर पहुंचता है, जिसे हाईएस्ट लेवल ऑफ हियरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, स्वात्मानुभूति का सिद्धांत। जब व्यक्ति एक बार अपनी इगोइस्टिक नीड्स या स्टीम नीड्स को पूरी कर लेता है तो वह चाहता है, वो अपना पूरा जोर लगा देता है, वो इस बात पे नहीं ध्यान रखता है कि कोई व्यक्ति उसे क्या कह रहा है। ठीक है, उसका केवल मिशन ये रहता है कि वो अपने मोटिवेशन की ओर देखता है और अपने एबिलिटीज को इनलार्ज करना चाहता है, और 100% अपने अचीवमेंट्स को देता है, अपने गोल्स को देता है। ठीक है, तो सच पर्सन डज वर्क फॉर हिज सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ऐसे व्यक्ति अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं, या कोई सर्विस देते हैं, या कोई एक्सेलेंट बुक लिख रहे हैं, या किसी के लिए राइट काज के लिए लड़ रहे हैं, किसी के सत्य के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अपने स्टाफ के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, राइट के लिए उनके लड़ रहे हैं, या सबसे गरीब से गरीब व्यक्तियों की सहायता करना, सोसाइटी में किसी को समाज को डोनेट करना, कोई धार्मिक कार्य करना, ये सब क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ठीक है, देखिए ये नीड्स क्या है, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड नीड है, इसको समझना क्या है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फुल्ली सेटिस्फाई। और किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्ट होना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो इस प्रकार से मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम और इगोइस्टिक नीड, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। चलिए इस थ्योरी को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब एक सोनू नाम का कोई व्यक्ति था जो बहुत ही बड़ा व्यापारी था, रिच बिजनेसमैन था, और वो किसी राजस्थान के रेगिस्तान से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, उसकी कार क्या हो जाती है, एक ऐसे स्थान पर, एक सुनसान स्थान पर उसकी कार क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है, और उसके पास वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो उसे क्या करना, वो अपना ब्रीफ केस लेता है, जिस ब्रीफ केस में 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। वो अपना ब्रीफ केस लेता है और पैदल चलने लगता है। पैदल चलते चलते उसे क्या होती है, रास्ते में प्यास लगती है, और उसके पास पीने को पानी नहीं है। ठीक है, अचानक से उसे एक व्यक्ति मिलता है। ठीक है, और वो देखता है कि उस व्यक्ति के पास क्या है, पानी है। वो उस
आदमी से पानी के लिए क्या करता है, मांगता है, पानी के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर वो व्यक्ति क्या करता है, उसे वो पानी नहीं देता है। फिर वो कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तुम इसे ले लो लेकिन ये पानी हमें दे दो। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति से पानी ले लेता है और वो 1 करोड़ उसे दे देता है। अब जो व्यक्ति प्यासा है, यानी सोनू नाम का जो व्यक्ति है, वो आधा बोतल पानी पीता है और आधा बोतल पानी क्या होता है, अपने नेक्स्ट टाइम के लिए बचा के रख लेता है। तो जो आधा बोतल पानी उसने पिया वो उसकी क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। और जो आधा बोतल पानी उसने बचा लिया वो क्या है, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है, क्योंकि उसने भविष्य के लिए क्या किया, उस पानी को बचा लिया। ठीक है, पानी पीने के बाद फिर क्या करता है, सोनू उस व्यक्ति के साथ क्या कर देता है, चल देता है। ठीक है, तो सोनू उस व्यक्ति के साथ चल देता है और चलते चलते उस व्यक्ति से बात करने लगता है। तो पता लगता है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, मोनू है। बात करते हुए उस व्यक्ति का नाम पता करता है। तो ये व्यक्ति की क्या है, सोशल नीड्स है। ठीक है, अब बात करने के दौरान वो सोनू को बताता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 1 करोड़ रुपए उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, और वो उनके अपने अचीवमेंट्स के बारे में किसको बताता है, मोनू को बताता है। तो ये सोनू को बताता है, तो ये मोनू की क्या हो गई, ये अचीवमेंट्स हो गई, यानी इसकी इगोइस्टिक नीड हो गई और ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कोशिश करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन मोनू क्या करता है, वो सोनू के बहुत बड़े व्यवहार को जानने के बाद कि ये बहुत बड़ा आदमी है, क्या करता है, वो उसका साथ छोड़ देता है। ठीक है, और सोनू क्या करता है, कुछ देर के बाद अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद क्या करता है, वो पूरे जीवन भर समाज के कल्याण कार्यों में क्या कर लेता है, अपने आप को लगा देता है। तो ये इसकी क्या हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो गई। तो इस प्रकार से मास्लो के ये 5 सिद्धांत हैं, ये 5 क्रम है आवश्यकताओं के, साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, स्टीम और इगोइस्टिक नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अगर सबसे लो लेवल नीड्स मानी जाए तो उसको साइकोलॉजिकल नीड्स बोले जाते हैं, और 5वीं नंबर की जो नीड्स होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। बट रियल में कोई व्यक्ति यहां तक पहुंचना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी आजकल इच्छाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नीड्स है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपको मिलेंगे। यदि आप ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से संबंधित नए नए वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, जिससे हम नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। आज के लिए इतना ही।